हेलो रमन, आप अपना कैमरा ऑफ कर सकते हो। आपका वहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। हाँ, थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच। ओके, 2 सेकंड को बच्चों, 2 सेकंड को। मेरा बच्चों 2 मिनट रुको, ठीक है ना। आई गेस मेरा पेन यहाँ पे गिर गया, तो मैं उसको पिकअप करूँ, ठीक है। 2 सेकंड को। तो आपको दिखा क्वेश्चन बच्चा, सब बच्चे लोग को? यस सर। सारे Yes, बच्चे sir. क्वेश्चंस करने का अटेंड करेंगे, फिर मैं अभी आया, ठीक है। चलो। सब बच्चे लोग की मेरी आवाज आ रही है अभी? ओके, Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत Yes, बढ़िया। sir. फाइन। सो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। अब बच्चों, स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन पढ़ने से पहले मैं आपसे बच्चों लोग को हैप्पी चिल्ड्रंस डे विश करता हूँ। आई होप आप सारे Thank you, बच्चे sir. अपने मॉम डैड का नाम बहुत रोशन करोगे, आप बहुत कामयाब बनोगे, और आपको जो भी आपको इच्छा होगा लाइफ के अंदर, वो सारे इच्छा पूरा भी होगा, और जो आपने सोचा भी नहीं होगा वो भी आपका इच्छा पूरा होगा। वो भी विश करता हूँ। मतलब कि बच्चों, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, मैं चाहता हूँ वो भी आपका विश पूरा हो जाए। सो अगर मैं बोल रहा हूँ कि यार शिवांग या फिर विशाल फ्यूचर में प्रेसिडेंट बन जाए, तो सोचा नहीं हो तो मैं चाहता हूँ बन जाए, है कि नहीं? तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब कि यहाँ एक थोड़ा सा मस्ती का माहौल बना होगा, ये बात भी है। Yes, sir. तो बच्चों, आप सब बच्चों लोग को हैप्पी चिल्ड्रंस Thank डे। you, sir. आप सब बहुत खुश लीजिए, अपना Thank ख्याल you, रखिए, sir. और अपने मॉम डैडी का नाम रोशन कीजिए। तो बच्चा, ये हमारा मैं आपको विश करता हूँ। और अगर आप देखोगे तो हमारा बच्चों थर्मोडाइनमिक्स बच्चों बहुत पार्ट हमें कवर हो गया, है ना। हम बच्चों सिस्टम बाउंड्री, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, इंटेंसिव एक्सटेंसिव, है ना, हीट के बारे में पढ़ाई किया, वर्डन के बारे में पढ़ाई किया, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के बारे में पढ़ाई किया, है ना। और बच्चों हमने क्या पढ़ाई किया? एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया बच्चों, है ना। तो ये सारा पार्ट हमने बच्चों पढ़ाई Yes, किया। sir. अब बच्चों इससे क्या बच्चों, ये क्या है? ये आपके एक रिकॉल टेस्ट है। ये क्या बच्चों? ये आपके रिकॉल टेस्ट है। सारे बच्चे इसका आंसर कुछ करेंगे। क्या बोला बच्चों? आइडेंटिफाई द स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन आउट ऑफ फॉलोइंग। ये आपको बताना है। तो बच्चों, स्टेट फंक्शन क्या होता है बच्चों, बताओ जरा। स्टेट फंक्शन क्या होता है सर बच्चों, जो बताओ जरा। फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड करते हैं। एकदम से बोला, जो आपका फाइनल और इनिशियल के ऊपर डिपेंड करता है, वो आपका पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अब यस बच्चों सर। मुझे बताओ कि जो यहाँ पे लिखा है एंथैल्पी, स्टेट एंथैल्पी क्या बच्चों? क्या ये स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन बच्चों? सर स्टेट फंक्शन। तो आप क्या बोलोगे? स्टेट ये फंक्शन। आपका स्टेट फंक्शन है बच्चों। अब बोलोगे एंट्रोपी। बच्चों, ये आपने पढ़ा नहीं है बच्चों, लेकिन बोलूंगा। एंट्रोपी का वो हम लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं कैपिटल एस के साथ। हम इसको भी लिख सकते हैं बच्चों, हम इसको डेल्टा एस से लिखते हैं। ये क्या बच्चों? ये आपका स्टेट फंक्शन है, पाथ फंक्शन बच्चों। या फिर अगर आप स्कूल पढ़ाए स्टेट तो फंक्शन। स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन बच्चों। अब देखो, अब यहाँ बोला गया हीट। हीट क्या बच्चों? ये आपका स्टेट फंक्शन है, पाथ पाथ फंक्शन बच्चों। फंक्शन। बताओ जरा। पाथ तो बच्चों, हीट क्या बच्चों? हीट आपका पाथ फंक्शन है। फंक्शन। टेम्परेचर क्या बच्चों? टेम्परेचर क्या है? स्टेट फंक्शन। स्टेट है कि पाथ फंक्शन बच्चों? स्टेट फंक्शन। पक्का? क्या टेम्परेचर पाथ फंक्शन है या स्टेट फंक्शन है? स्टेट फंक्शन। ओके, तो आप बोल रहे हो ये आपका स्टेट फंक्शन है बच्चों। वर्डन क्या है? स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन है पाथ। स्टेट। बच्चों। ये आपका पाथ फंक्शन बच्चा, ये तो पाथ फंक्शन ना आपका।
वर्डन आपका पाथ फंक्शन है या नहीं? Yes, sir. ओके, अब बच्चों जब हम बात करते हैं फ्री एनर्जी, क्या बच्चों? पाथ एक स्टेट, तो आप क्या बोलोगे? आपका State function. फंक्शन, ठीक है ना? तो बच्चों ये आपको प्रॉपरली पता Sure. होना चाहिए। हेलो सुरेंदर, हेलो रमन, वेरी गुड इवनिंग। ओके बच्चों, तो हमने यहाँ पे स्टेट और पाथ फंक्शन के बारे में रिकॉर्ड टेस्ट किया, है ना? अब बच्चों हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, ये बच्चे क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो बच्चों सबसे बात बच्चों, पहले क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को पढ़ेगा बच्चों, क्वेश्चन पढ़ेंगे आपके कौन पढ़ेगा? अंकित क्वेश्चन पढ़ी बच्चा, अंकित क्वेश्चन पढ़ी जरा। A sample of 1 mole of a monoatomic ideal gas is taken through a cyclic process of expansion and compression as shown in figure 6.1. What will be the value of delta H for the cycle as a whole? ओके, अब क्या बोलो बच्चों, ये आपका प्रेशर वॉल्यूम का हमने ग्राफ बनाया है ना, और आपका आइडल गैस है बच्चों, साइकिल प्रेशर बच्चों, एक्सपांशन भी हो रहा है और आपका कंप्रेशन भी हो रहा है। आपको बोला गया है कि अगर मैं आपका डेल्टा एच निकालता हूँ साइक्लिक के लिए, है ना, डेल्टा एच निकालता हूँ साइक्लिक के लिए, तो उसका वैल्यू कितना बचाएगा? बताओ जरा, क्या आएगा इसका आंसर? कौन बताएगा सारे बच्चे? सोचिए बच्चों, कम सोचिए। Zero. आपको निकालना है डेल्टा एच। डेल्टा एच क्या होता है बच्चों? होता है, ये होता है आपका एंथैल्पी। हाँ है ना बच्चों? यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगर आपका डेल्टा एच एंथैल्पी है तो हमें क्या नहीं बच्चों निकालना है डेल्टा एच ऑफ साइक्लिक। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? Sir, zero. जीरो बच्चों। आप बच्चों हमेशा ध्यान रखना बच्चों, आप हमेशा ध्यान रखना, जब भी आपको साइक्लिक प्रोसेस के बारे में बोला गया बच्चों, तो आपका डेल्टा एच कितना बच्चों का आप बोलोगे कितना का? ये आपका जीरो आने वाला है। तो इसका आंसर क्या बच्चों है? जीरो। Zero. Yes, sir. डन मेरे प्यारे बच्चे, तब पर कोई दिक्कत किसी को भी यहाँ पर, है ना? No, sir. तो चाहे आप बोलो, Yes, चाहे sir. आपका डेल्टा एच हो, या बोलो, चाहे आप बोलो कि आपका डेल्टा यू है। डेल्टा यू क्या बच्चों? ये आपका है इंटरनल एनर्जी। क्या बच्चों? ये आपका है इंटरनल एनर्जी। तो सारे बच्चे ध्यान से इसको Good evening, sir. समझेंगे। ओके, सारे बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। तो ये भी क्या बच्चों, ये भी Sir. आपका साइक्लिक में आपका जीरो, ये इसका वैल्यू आएगा। Yes, sir. ओके, जिस बच्चों को पता है बच्चों, कमाओ इसको नोट कर लो, इसको बच्चों नोट कर लो। डेल्टा एच ऑफ साइक्लिक, या बोलो डेल्टा एच कितना बच्चों का? ये आपका साइक्लिक में आपका जीरो वैल्यू आएगा। या फिर बोलो बच्चों, जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है, जितने भी आपके स्टेट फंक्शन है साइक्लिक में क्या बच्चों का? वो आपका जीरो वैल्यू आएगा इसका। तो इसको आप बच्चा ध्यान देना, सारे बच्चे नोट कर लो इसको। ओके, आई होप सब बच्चों, अच्छा ये बताओ, सब लोग बच्चों लोग ने दो दो क्लास लगाया, तो सबके सब में बैटरी हो ना क्लास करने के लिए सारे बच्चे? हाँ, ये नहीं Yes, है? sir. Yes, sir. Sir, है. है ना? पता है मुझे, मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो हमारे B1 वाले बच्चे ना, है ना, वो सारे कैमरा ऑन के पढ़ते हैं। तो मुझे बताओ, आप कैमरा ऑन क्यों नहीं करते? शर्माते मुझसे हैं? No, sir. भले बोलते कुछ नहीं है, लेकिन कैमरा ऑन रहता है, और कैमरा ऑन को हवा देखते हैं तो मस्ती से करते हैं, लेकिन कैमरा ऑन रहता है, इससे क्या होता है? मजा आता है पढ़ने में। तो मैं चाहता हूँ कि आज आपका चैलेंज है ना, मैं चाहता हूँ कि थोड़े बच्चे अपना कैमरा ऑन करें। कौन करेगा? प्लीज कैमरा करो बच्चों, चलो बच्चों कैमरा ऑन कीजिए, कम ऑन। देखो, हम पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा इंटरेस्टिंग भी तो होना चाहिए ना, थोड़ा क्लास एंगेजिंग होना चाहिए। अब देखो, जैसे पीयूष ने अपना कैमरा ऑन किया, हाँ करो बच्चे, सही है, अच्छा लग रहे थे, बढ़िया लग रहे थे। देखो, आप भी पीयूष हो, मैं भी पीयूष हूँ, दोनों पीयूष है कि नहीं? सुरेंद्र भी आ गए, है ना? भले कुछ बोलो मत चलेगा, लेकिन कैमरा ऑन रखिए, है ना? मैं ये चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। अरे भाई कर लो थोड़ा सा,
हैं? इतना शर्माएगा तो फिर क्या पता क्या होगा, फिर बाकी बच्चे भी अपना कैमरा ऑफ कर लेंगे, है कि नहीं? अच्छा पीयूष ठाकुर, आप कहाँ से हो? डिस्ट्रिक्ट आपका? पीयूष आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? सिरमौर। सिरमौर। अच्छा सुरेंद्र आप कहाँ से? आप चंबा से हो ना, अब बताए थे आपने? कांगड़ा। कांगड़ा कांगड़ा से, ओके कांगड़ा से, ओके फाइन। अब बच्चों एक क्वेश्चन लिखा गया है, सर आप भी करो कैमरा ऑन। भाई मेरा तो कैमरा ऑन ही है। रमन भाई मेरा तो कैमरा ऑन है बच्चा, रमन कुमार, मैं तो कैमरा ऑन के लिए पढ़ा रहा हूँ ना। हाँ मैं कैमरा ऑन रखा है मैंने। अच्छा नेट, अच्छा नेट, हाँ ये हो सकता, हाँ ये बोला क्या मैंने, हाँ नेट इशू हो सकता है। ओके बच्चों कमिंग बैक टू टॉपिक, है ना? आयुष बच्चा आप ले Yes. अगेन क्वेश्चन पढ़ी जरा। Yes, sir. Expansion of a gas in vacuum is called free expansion. Calculate the work done and change in internal energy when 1 liter of ideal gas expands isothermally into vacuum until its total volume is 5 liter. ओके तो बच्चों ये बताओ, आपको बच्चों निकालना क्या है? देखो क्या लिखा है, जो लिखा बच्चों, कैलकुलेट द वर्क डन And एंड change in चेंज इन internal इंटरनल energy. एनर्जी। बच्चे ये बोला है वर्क डन के फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? होता है, आप बोलोगे माइनस पी Minus P external एक्सटर्नल into delta V. डेल्टा वी होता है। हाँ है ना बच्चों? सारे बच्चे बताओ जरा, Yes, कैसे नो? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बहुत बढ़िया। तो ये बच्चों, अब बच्चों हमारा इंटरनल एनर्जी फॉर्मूला क्या था बच्चों? आप बोलोगे डेल्टा Delta यू U. इज इक्वल टू क्या था बच्चों? बोलो बच्चों क्या था? Q प्लस Plus W. डब्ल्यू था। ये हमारा फॉर्मूला बच्चों, है कि नहीं? अब क्या बोला बच्चों? अब बोला गया, ये बोला गया एक्सपांशन हो रहा है, मतलब ये गैस फैल रहा है। अगर बच्चा गैस फैल रहा है तो क्या बचोगा? कूलिंग होगा, हीटिंग होगा? बच्चों बताओ, गैस कूल होगी, हीट होगा? कूलिंग। Cool. एकदम से बोलो बच्चों। कूलिंग। अगर गैस एक्सपेंसिव का बच्चा बोलोगे गैस वो आपका कूलिंग हो रहा है ना, कूलिंग हो रहा है। अब बोला कहाँ पे हो रहा है बच्चों? हो रहा है फ्री एक्सपेंशन में बच्चों, कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है आपका, हो रहा है वैक्यूम में। अब बस सिंपल सी बात है, अगर वैक्यूम है P ना, external 0. तो आप क्या बोलोगे बच्चा? आप वो बोलोगे कि आपका P पी external एक्शन क्या 0 बचेगा? जाएगा. 0 हो Zero. जाएगा। 0 हो जाएगा। अगर पी एक्शन 0 हो गया तो आपका वर्डन क्या हो बच्चों? हो जाएगा, ये भी आपका Zero. 0 हो जाएगा, 0। है ना? अब बच्चों क्या Yes, करना sir. है? आपको निकालना है इंटरनल एनर्जी। अब बताओ बच्चों Change in इंटरनल एनर्जी क्या internal. होगा? Q. क्या होगा बच्चों? Yes, क्या sir. होगा? W 0 हो गया. Delta U is equal to Q. है ना? क्या, रुको 2 सेकंड, क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है Yes, sir. सबको? Yes, sir. सर। Yes, sir. तो बच्चों देखो कितना, जो बच्चों कितना सिंपल वे में आपको एग्जाम करना है ना। तो बच्चों देखो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हमें, है ना, जब भी हमें क्वेश्चन दिखाई दे वर्डन के ऊपर, तो बच्चों देखो ध्यान समझना, मैं अगेन आपको मैं सबको ना वर्डन का फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। सब बच्चों का आपको मैं वर्डन का फॉर्म बता रहा हूँ, बिकॉज ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, अगर आपको बोला गया इरिवर्सिबल, अगर आपको बोला गया इरिवर्सिबल आइसोथर्मल, क्या बच्चों हो रहा है? एक्सपांशन हो रहा है, मतलब ये गैस फैल रहा है, एक्सपांशन हो रहा है। तो बच्चों क्या होगा? आप बोलोगे, आपका वर्डन क्या बच्चों का? आप बोलोगे माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी, ये वाला पहले बना बच्चों। अगर आपको बोलेंगे वर्क डन रिवर्सिबल, कैसे बच्चों? कैसा है बच्चों? ये आपका रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल है, आइसोथर्मल है और एक्सपांशन है। तो बच्चों आपका वर्डन फॉर्म में क्या होगा बच्चों? बताओ जरा क्या होगा? Minus 2.303 nRT log V2 upon V1. है ना? तो आप क्या बोलोगे? एनआरटी लॉग V2 V2 अपॉन upon V1. V1, है ना? तो बच्चा ये सारे फॉर्मुलेस आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि क्या है, रिवर्सिबल है या इरिवर्सिबल है।
क्या सबको ये पार्ट ध्यान है सर बच्चे? अगर ध्यान है तो प्लीज बच्चों थम्स अप Yes. करो उसको, कम ऑन। बाप रे, मच्छर बड़े काट रहे यार मैंने यहाँ पर। 2 सेकंड। सर कॉइल लगा लो। कॉइल लगा दिया फिर भी बच्चों मच्छर, फिर धुआं धुआं ज्यादा हो जा रहा है। ओके, अब बच्चों एक दूसरा पार्ट आता है। दूसरा पार्ट क्या आता है बच्चों? आप बोलोगे, आप बोलोगे हमारा होता है एडियाबैटिक वाला पार्ट। एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों बताओ जरा? एडियाबैटिक में क्या होता है बच्चों बताओ डेल्टा जरा? एच इक्वल टू 0। क्यों क्या बच्चों, क्यों क्या, क्यों आपको हो जाएगा 0? मतलब Zero. कि आपका हीट चेंज नहीं आएगा। तो बच्चों यस सर। एडियाबैटिक कंडीशन, बच्चों एडियाबैटिक कंडीशन में आपका वुडन फॉर्म में क्या होता है बच्चों? होता है, याद किसको याद है? एडियाबैटिक कंडीशन में आपका वुडन के फॉर्म में क्या होता है? बताओ बच्चा बताओ। एडियाबैटिक के अंदर आपका वुडन के फॉर्म में क्या होता है बच्चों बताओ? कि भूल गए? इससे बच्चों 2 पार्ट होता है, एक होता है रिवर्सिबल, एक होता है नॉन इरिवर्सिबल। तो बच्चों क्या करो आप, है ना, क्या बताओ आप मुझे अभी, इरिवर्सिबल है ना, आप मुझे खाली अभी एक काम करो, रिवर्सिबल वाला बताओ, रिवर्सिबल वाला पार्ट एडियाबैटिक के अंदर। एडियाबैटिक एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन रिवर्सिबली। किसी को याद है कि याद नहीं है? तो क्या होता बच्चों होता है? वर्ड क्या बच्चों का बताओ? ये होगा एन आर ब्रैकेट में T2 माइनस T1, नीचे आएगा बच्चों आएगा गामा -1। गामा क्या होता बच्चों होता है? ये होता है आपका पॉइजन Ratio. क्या होता बच्चों होता है? पॉइजन होता है। अब बच्चों पॉइजन रेशियो के बारे में बताऊंगा। तो ये कैसे बच्चों? ये आपका है रिवर्स, ये कैसे बच्चों? ये आपका है रिवर्सिबल कंडीशन में। अगर बच्चों अगर आपको बोलेंगे, अगर आपको बोलेंगे इरिवर्सिबल में क्या होगा? इरिवर्सिबल में आपका एडियाबैटिक के अंदर वो फॉर्म में क्या होगा? तो आप क्या बोलोगे? आप माइनस फॉर्मूला बोलोगे पी माइनस एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल इनटू एन आर एन आर ब्रैकेट में। T1 ये T2 बच्चों माइनस मैंने आपको, ये बच्चों में पहले बताया था आपको, P1 T2 माइनस माइनस P2 T1 T1 डिवाइड अपॉन बाय P1 P2। P1 P2। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। Yes, sir. समझ सर बच्चे? तो यस ये सर। इसको बच्चों Yes, ध्यान रखना, sir. इसको बच्चों ध्यान रखना सर बच्चे, ये आपको पता होना चाहिए। यस सर। और हाँ, एडियाबैटिक वाला जो पार्ट है बच्चों, एडियाबैटिक वाला पार्ट आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया गया, लेकिन आपका कभी कभी जे में एग्जाम पूछ सकता है। तो ऐसे बच्चों Yes, sir. बेसिक फॉर्मूले से जो आपको पता होना चाहिए। सुरेंदर, कशिश, रमन, जसप्रीत, शादिल, सुजल आ रहा है सबको समझ में ना? Yes, यस sir. सर। यस अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हो, जो हमने ये बहुत, ये बच्चों मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है। अब बच्चों क्या लिखा गया है? इन एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस हीट इज इन्वॉल्व एंड सिस्टम लूजेस हीट टू सराउंडिंग। बच्चों यहाँ पे क्या बच्चों का, ये 4 आपको ऑप्शन दिए, इन 4 ऑप्शन में बताओ बच्चों, इनमें से आपका कौन सा आपका राइट ऑप्शन हो सकता है? एक्सोथर्मिक में क्या होगा बच्चों? ये बताओ एक्सोथर्मिक में क्या आंसर आएगा? ओके ओके, काम करते हैं। ओके, ये रिएक्टेंट पार्ट है ना बच्चों, ये आपने पढ़ा नहीं है, ये काम करते हैं हम इसको बाद में करेंगे, ठीक है ना? ये बच्चों बता सकते हो हीट किसे बच्चों का एक्सोथर्मिक में? बच्चों एक्सोथर्मिक में हीट किसे होगा? Negative. नेगेटिव। है ना? इवोल्ट मतलब क्या बोलते हैं? सिस्टम से हॉट निकल जाए, तो क्या बोलोगे बच्चों? अब बोलो क्या क्या बच्चों का? Yes, sir. क्यू कैसे होगा? क्यू आपका नेगेटिव। Negative. नेगेटिव है ना? तो बच्चों इसका आंसर आपको बता दो, इसमें ना दो तीन ऑप्शन आ सकते हैं बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपको जेई एडवांस से पूछा जाता है, बाकी वाला पार्ट आपको बाद Yes, में sir. कराऊंगा मैं। ओके, यस सर। तो बच्चा आज का हमारा टॉपिक क्या होने वाला है? क्या दिख रहा है बच्चों? दिख रहा है आपको? दिख रहा है Heat capacity. हीट का कैपेसिटी। अब बच्चों ये आपके बहुत कैपेसिटी। मजेदार वाला पार्ट है बच्चों।
हीट कैपेसिटी बच्चों ने पहले हमने क्या पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था हमने एंथैल्पी पढ़ा था ना, हमने क्या पढ़ा था बच्चों, हमने यहाँ पे एंथैल्पी एंथैल्पी मतलब कि आपका डेल्टा एच के पढ़ा था। तो बच्चों डेल्टा एच फॉर्म क्या था बच्चों, था आप बोलोगे डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। P delta. दूसरा फॉर्मूला क्या पढ़ा बच्चों, हमने पढ़ा दैट इज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा यू MGR. अब बच्चा DRT आप जो भी आप नंबर ऑफ मोल्स लोगे किसके लोगे बच्चों, लोगे या खाली गैस के लिए ही लोगे कि बच्चों Yes sir. सॉलिड में आपका और वॉल्यूम में आपका, लिक्विड में आपका कंप्रेस मतलब कि आप गैस को उसको नहीं कर सकते हो, आप खाली नहीं कर सकते, आप खाली गैस के बारे में कर सकते हो। डन सारे बच्चे इतना पार्ट। यस सर अब देखो बच्चों, देखो और एक बात, अब बच्चों ये बात भी है कि जब हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया था तो किसी बच्चे ने पूछा नहीं कि बच्चों हम एंथैल्पी के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, तो बता बच्चों हमने एंथैल्पी के बारे में पढ़ाई किया, हमने क्यों पढ़ा बच्चों, बताओ जरा। हीट कैपेसिटी के लिए। ओके, इसका मतलब क्या बच्चों, सिग्निफिकेंस क्या है। अब सपोज करो मैं बोल रहा हूँ कि जसप्रीत, शादिल और सुमित है ना, ये 3 बच्चे हैं, खाना बना रहे हैं, घर पे खाना बना रहे हैं। तो बच्चों अगर वो घर पे खाना बना रहे हैं तो उस टाइम कांस्टेंट क्या है, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर सुमित, जसप्रीत और शादिल अगर खाना बना रहे हैं तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, बताओ जरा, हाँ या ना। देखो आप खुद सोचो कि मान लीजिए मैं खाना बना रहा हूँ, जसप्रीत मेरे साथ है, शादी मेरे साथ है, ठीक है ना, मैं खाना बना रहा हूँ, जब मैं लाइव खाना बना रहा हूँ तो क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये बताइए जरा, क्या टेम्परेचर कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। अरे भाई आप जब जलाते हो तो आप कम ज्यादा करते कि नहीं करते, तो क्या बोलोगे, करते हैं सर कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। अब बताओ बच्चों क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है, क्या वॉल्यूम कांस्टेंट है। नो सर। नो तो सर बच्चों आप पानी नो सर आप No, पानी sir. डालोगे, पानी निकालो तो क्या बोलोगे No, बच्चों, sir. आप बोलोगे वॉल्यूम में कांस्टेंट नहीं है। तो बच्चों क्या कांस्टेंट है, नहीं है. प्रेशर। तो आप बोलोगे प्रेशर। क्या है बच्चों क्वेश्चन बच्चों, आपका एटमॉस्फेयर क्या लगा है बच्चों, एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा है क्या बच्चों, आपका प्रेशर कांस्टेंट है। तो बच्चा हमने क्या कल क्या पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था दैट इज यस सर हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट प्रेशर, क्या होता है बच्चों, होता है ये होता है डेल्टा एच के बराबर, होता है क्या बच्चों, बताओ जरा यस सर है ना? अगर हीट एब्जॉर्ब होता है कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या बच्चों होगा, वो होगा डेल्टा, डेल्टा यू वो आपका इंटरनल एनर्जी के बराबर तो होगा, है ना। तो ये बच्चों हम Yes प्रॉब्लम sir. पढ़ाई करते हैं। कोई दिक्कत बच्चों या इस पार्ट में कोई दिक्कत बच्चों, हाँ या ना। No sir. नो सर ओके। तो बच्चों इसको भी क्या होता है, इसको भी थोड़ा सा छोटा रहता है, ठीक है ना, यहाँ पे हम काम करते हैं, यहाँ पे करते हैं। तो बच्चों तो बच्चों आपको समझ में आया बच्चों, आया ना क्यों हम क्यों यहाँ पे एंथैल्पी यूज करते हैं बच्चों, सबको अच्छे से। Yes sir. ओके। Yes sir. अब बच्चों मैं आपको टर्म से ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा गया है बच्चों हीट कैपेसिटी, क्या लिखा बच्चों, लिखा गया है हीट कैपेसिटी लिखा गया बच्चों। और टर्म भी आता है बच्चों जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बच्चों आपने सुना है पाठ, हाँ या ना सर बच्चे, क्या आपने हीट कैपेसिटी ओके। अच्छा विषय ये बताइए यस सर बच्चा, आप 2 दिन से कहाँ थे, आप आ ही नहीं रहे थे मुझे, मतलब कि कल आए नहीं थे क्लास में विषय। सर घर पे। वो तो पता है घर पे थे, लेकिन आए क्यों नहीं थे, सब पूछा, पार्टी कर रहे थे या बाहर थे, ऐसा पूछा मैं। सर विश्वकर्मा है कल। हाँ ऐसा बोलता, हाँ ऐसा, ये आप हाँ, ये सही है हाँ। तो मतलब कि ऐसा मैं बोल रहा हूँ, हम कहते हैं मस्ती पर कर रहे हैं ना, ऐसा क्लास हर होना चाहिए, क्लास कर पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा मस्ती करें तो मजा भी आ रहा है था। अब बच्चों ध्यान समझना, अब बच्चों ध्यान समझना बच्चों कि हम पढ़ रहे हैं आपका हीट कैपेसिटी के बारे में।
तो क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे, आप ये बोलोगे दैट अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, क्या लिखो बच्चों, देखो लिखा, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ सिस्टम बाय द 1 डिग्री। तो आप बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज अमाउंट, लिखो बच्चों लिखो, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to raise the temperature, to raise the temperature of given mass, क्या लिखो बच्चों, लिखो given mass लिखो या सिस्टम लिखो, given mass by 1 डिग्री, वो क्या बच्चों का, उससे हम बोलेंगे हीट कैपेसिटी। क्या बोले बच्चों, बोलेंगे हम उससे बोलेंगे हीट कैपेसिटी। heat capacity. तो बच्चों का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों का, Yes, sir. उसके बाद इक्वेशन होता है बच्चों, क्या होता है, हम बोलते हैं Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी। C क्या बच्चों, C आपका है हीट कैपेसिटी। C क्या बच्चों, Yes, sir. C आपका है Heat हीट capacity. कैपेसिटी। और Q क्या बच्चों, Q आपका हीट है और डेल्टा T आपका Yes, टेम्परेचर। sir. Change अब in बच्चों temperature. अगर मैं आपको बोलूंगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब बच्चों यहाँ पे क्या नाम, वर्ड क्या बचा गया, अभी अब आ गया स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या बच्चों, Specific. आप बोलोगे कि आपको 1 यूनिट मास, आपको 1 यूनिट मास का मतलब कि 1 ग्राम, आप क्या बोलोगे बच्चों, बोलोगे दैट इज अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक, बाय 1 डिग्री इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बच्चों होगा, वो होगा आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब यहाँ पे क्या बच्चों आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे टर्म आ, कितना बच्चों आ गया, यहाँ पे आ गया 1 ग्राम। आया कि नहीं बच्चों, आया, यस से नो, आया। Yes, sir. तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बच्चों हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा दैट इज Q इज इक्वल टू M। M क्यों लिखा बच्चों, बिकॉज ये मास आ गया, मास कितना बच्चों 1 ग्राम है, तो आप बोलोगे Q इज इक्वल टू M C स्टार डेल्टा टी। क्या बना बच्चों, ये आपका बना स्पेसिफिक हीट का इक्वेशन। तो सारे बच्चे इस इक्वेशन को अभी आप नोट डाउन कर लेंगे, सारे बच्चे, कम ऑन, Yes, sir. सारे बच्चे इसको आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कर लेंगे। और क्या बच्चों, अगर Done, अगर आप मास मल्टीप्लाई बाय सी स्टार क्या बच्चों, स्पेसिफिक, क्या बच्चों, ये आपका है स्पेसिफिक कैपेसिटी। और आप मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपको मिलता है, आपको क्या मिले बच्चों, आपको मिलेगा कैपिटल सी। सी क्या है बच्चों, सी आपका है हीट कैपेसिटी। बच्चों ध्यान समझना, एक Yes, आपका sir. है हीट कैपेसिटी, एक आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सारे बच्चे ध्यान समझना। सी स्टार आपका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है और सी आपका हीट कैपेसिटी है। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, सारे बच्चे, कम ऑन, सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट करेंगे, कम ऑन सारे बच्चे। ठीक है। सारे बच्चे प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे, बहुत बढ़िया, done, sir. ओके बहुत बढ़िया। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखो बच्चों, यहाँ पे आपको और एक चीज दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है बच्चों, देखो बच्चों क्या लिख रहा है, आपको दिख रहा होगा मोलर हीट Heat कैपेसिटी। capacity. अब मोलर हीट में देखिए बच्चों, क्या आप बोलोगे, दैट इज हीट कैपेसिटी फॉर द 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। क्या बच्चों देखो, स्पेसिफिक में 1 ग्राम था, मोल में आपका 1 मोल हो गया। तो बच्चों देखो ध्यान समझना, हीट कैपेसिटी क्या होता है और आपका मोलर में क्या होता है। देखो स्पेसिफिक क्या बच्चों, कितना बच्चों दिया, बोला यहाँ बोला गया 1 ग्राम, कितना बोला बच्चों, यहाँ बोला गया है 1 ग्राम के बारे में बोला गया है। क्या सबको पार्ट समझ में आया बच्चों, आया, हाँ या ना। मोलर क्या होता Yes, है, sir. स्पेसिफिक क्या होता है, सुरेंद्र आ रहा है कि नहीं आ रहा है, Yes, sir. सर एक बार रिपीट करना। कौन सा वाला पार्ट बच्चा,
सर पूरा पार्ट मोलर हीट कैपेसिटी। ओके 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 फाइन फाइन, ठीक है। देखो अब बच्चों यहाँ पे 3 पार्ट है क्या बच्चों? एक क्या है आपका हीट कैपेसिटी, एक आपका है मोलर हीट कैपेसिटी, एक आपका है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये 3 वर्ड आ गया, ठीक है ना? अब देखो अगर आपको कोई गिवन मास है, अगर आपको गिवन कोई भी गैस कितना भी मास हो, उस मास का अगर आपको 1 डिग्री से आपको टेम्परेचर बढ़ाना है तो क्या बचोगा? वो होगा आपका हीट कैपेसिटी। मोलर में क्या बचोगा? आप बोलोगे 1 मोल सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या बचोगा? आप बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक कैपेसिटी में क्या बचोगा? आप बोलोगे 1 ग्राम सब्सटेंस का 1 डिग्री बढ़ाना है तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे स्पेसिफिक कैपेसिटी। आप समझना है बच्चों सबको? यस सर, यस सर। अब देखो यस सर। पहले था आपका 1 मोल था तो 1 मोल आ गया, फिर आपको बोला 1 ग्राम। 1 ग्राम मतलब कहाँ पे बच्चों? ये आएगा स्पेसिफिक में, आएगा स्पेसिफिक में 1 ग्राम आएगा। आपको क्या करना है बच्चों? आपको ना टेम्परेचर बढ़ाना है। कितना बच्चों? 1 डिग्री से बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है। जैसे मान के चलो सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र का है तो सुरेंद्र बैठे हुए हैं, उनका एक मास है। अगर मुझे उनका मास में से एक टिप बढ़ाया तो क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा उसका मैंने आपका हीट कैसे बढ़ाया। अगर बोलूंगा मैं सुरेंद्र का मैं सिर्फ एक उंगली का मास टेम्परेचर बढ़ाना तो क्या बच्चों? वो होगा स्पेसिफिक, मतलब कि मैं खाली स्पेसिफिक एक उंगली की मैंने बात कर रहा हूँ। अरे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है? समझ लो, ठीक है? समझ गए सारे बच्चे? हाँ यस सर। ओके। अब बच्चे क्या करेंगे? अब बच्चे क्या करेंगे? अब देखो अब हम इसका ना इक्वेशन डिराइव करेंगे ना। ओके इक्वेशन डिराइव करेंगे तो बच्चा हमारे पास फॉर्मूला क्या था? आप बोलोगे डेल्टा यू इज इक्वल टू सॉरी डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस क्या था बच्चों? पी डेल्टा वी था। डेल्टा वी। डेल्टा वी। अब बच्चों डेल्टा एच किसके बराबर था बच्चों? आप बोलोगे क्यू पी के बराबर था। और डेल्टा यू किसके बराबर था बच्चों? वो आप बोलोगे क्यू वी के बराबर था। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? Yes, यस sir. सर। अब देखो यस सर। क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस पी वी आर टी। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर बोल मैं बोल रहा हूँ 1 मोल है तो एन हट जाएगा तो आप बोलोगे पी डेल्टा टी क्या बचोगा? आप बोलोगे आर डेल्टा टी के बराबर होगा। हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. पी डेल्टा क्या Yes, बचोगा? sir. वो आपका आर डेल्टा टी के बराबर होगा। देयरफॉर इज इक्वल टू क्या बचोगा? क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस आर डेल्टा टी। यस ना बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. है कि नहीं? अब देखो बच्चों जब हमने हीट कैपेसिटी पढ़ा तो बच्चों हीट कैपेसिटी क्या था बच्चों? था आप बोलोगे Q इज इक्वल टू क्या था बच्चों? C डेल्टा टी था, है ना? Yes, sir. क्योंकि हीट कैपेसिटी क्या था बच्चों? Q इक्वल टू C डेल्टा टी था। अगर बच्चों अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ QP लिखता हूँ तो बच्चों QP क्या आएगा बच्चों? QP इज इक्वल टू CP डेल्टा टी। और बच्चों अगर मैं लिखता हूँ Q, अगर मैं Q लिख के क्या बचोगा? आप बोलोगे CV डेल्टा टी। हो गया बच्चों का? बताओ जरा यस या नो सारे Yes, बच्चे। sir. तो बच्चों क्या बनेगा? तो बच्चों Yes, क्या sir. बनेगा? आप बोलोगे दैट इज। अब बच्चों मैं बच्चों यहाँ पे लिखता हूँ, अब बच्चों यहाँ पे मिलेगा, ध्यान देना। अब बच्चों मैं से लिखूंगा, एक काम करता हूँ इसको मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ। कॉपी मैंने यहाँ पे किया पेस्ट। बच्चों मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है ना? तो क्या लिखा बच्चों? क्या होगा? मैंने बोला ये इसके बराबर होगा, है ना? ये क्या बच्चों? ये पार्ट कैसा है? ये आपका हीट कैपेसिटी से आया। हाँ है ना बच्चों? यस या नो? आया ना? Yes, sir. अब देखो Yes, sir. तो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा बच्चों? लिखूंगा दैट इज CP डेल्टा टी इज इक्वल टू CV डेल्टा टी प्लस R डेल्टा टी, है ना? अब बच्चों क्या होगा?
अब मैं डेल्टा कॉमन निकालूंगा, तो कैसे बोलोगे दैट इज Cp डेल्टा T इज इक्वल टू Cv प्लस R डेल्टा T। अब क्या बचोगा, ये डेल्टा T और ये कट जाएगा, और क्या बचेगा, अब बोलोगे Cp इज इक्वल टू Cp प्लस R, Cp इक्वल टू C प्लस R हो गया। तो अब क्या बचेगा, इक्वेशन बना, हमने इक्वेशन बना Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। तो बच्चा ये आपका इक्वेशन बन गया। सारे बच्चे इस इक्वेशन को प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, कम ऑन सारे बच्चे, ठीक है सर, बस समझ में आया सारे बच्चे, देखो हमने कैसे किया। Yes, sir. Yes, sir. तो सारे बच्चे इसको Yes. प्रॉपरली नोट करेंगे, सारे बच्चे। एक बार सारे बच्चे अच्छे से प्रॉपरली नोट देखो, ये आपका पहला पार्ट से समझना है, दूसरा पार्ट, और ये फ्रॉम, ये कहां से बच्चों, ये आ गया आपका आइडल गैस से। Yes, sir. देखो बच्चों यहाँ पे दिख रहा है, तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्या लिखा है बच्चों, Cp माइनस Cv क्या था बच्चों, ये आपका R के बराबर होगा, ठीक है सारे बच्चे। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चों आपको मैंने ये बताया कि बच्चों की ये इक्वेशन कहाँ से है, बच्चों मैंने आपको ये इक्वेशन कहाँ से है, मैंने आपको ये डिराइव करवाया, ये मैंने आपको अभी प्रॉपरली डिराइव कराया। सारे बच्चे इसको नोट डाउन करेंगे बच्चों, नोट डाउन करेंगे। सारे बच्चे इसको प्रॉपरली, अगेन बोल रहा हूँ, यह आपका टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है, यह आपका बच्चा प्रॉपरली लिखा हुआ नहीं है टेक्स्ट बुक में। Done, sir. सुरेंद्र, सुजल, रेखा, Done, अंकित, ओके। अब देखो बच्चों, इसी पार्ट से, देखो बच्चों इसी पार्ट से बच्चों कट टाइम आ जाता है, तो क्या बच्चों बोला, देखो बोला गया, यहाँ पे बोला गया मोलर हीट कैपेसिटी। अब बच्चों मोल का फॉर्म में क्या होता है बच्चों, आप बोलोगे मास अपॉन मोलर मास, है ना, होगा। Yes, Yes, sir. sir. तो बच्चा Yes, sir. जब बच्चा हमारा मोलर मास आ जाता है, तो क्या बच्चों का यहाँ पे आपका कैपिटल क्या बच्चों, यहाँ पे आपका डिवाइड हो जाएगा, क्या बच्चों कैपिटल डिवाइड आगे बच्चों। तो अब ये बोलोगे, अगर आपका ये पार्ट, अगर आपका मोलर हीट का, तो बच्चों ये इसका वैल्यू आता है कितना होता है बच्चों, दैट इज Cv इज इक्वल टू 3/2R। ये बच्चों इसको आपको याद करना पड़ेगा। दूसरा क्या बच्चों, और आपको बोलेंगे फाइंड द मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो कितना बच्चों का, वो आपको हो जाएगा 5/2R। क्या बच्चों का, वो आपका 5/2R के बराबर होगा। सेम बच्चों, अगर आपको निकाला पोजिशन शू, पोजिशन कैसे निकलता बच्चों, आप बोलोगे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम, कितना बचेगा, ये आपका जाएगा 1.6 के आसपास फॉर द मोनोटॉमिक, डायटोमिक और आपका ट्राइटोमिक। बच्चों इसको है ना प्लीज प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए सारे बच्चे। Yes, sir. देखो ये टर्म आपके लिए नया है, ये आपके लिए नया, और ये आपको मैंने नया बताया, ठीक है, इसको बच्चों आप प्रॉपरली नोट डाउन कर लीजिए। कशिश, कृतिक, रमन, जतिन, अंशुल, शिवांग, विशव, आ रहा है ना। यस सर। बच्चों ऐसे आपको समझ के प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है। Yes, sir. देखो बच्चों यहाँ पे देखो अगेन, ये पूरा मैंने यहाँ पे डेरिवेशन आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये देखो पूरा पार्ट। ये क्या Yes, बच्चों, sir. ये आपका है, ये क्या बच्चों, ये आप क्या बोलोगे, ये आप बोलोगे हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वॉल्यूम QV, है ना। QP क्या है बच्चों, आप QP क्या बच्चों, ये आप बोलोगे हीट कैपेसिटी कांस्टेंट वो प्रेशर। तो बच्चों और आपको बोलेंगे मोलर क्या बच्चों का, आप क्या बोलोगे, देखो आपको बोलेंगे मोलर हीट कैपेसिटी,
तो क्या बच्चों वो क्या होगा बच्चों, वो होगा आपका कैपिटल V एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाला पार्ट है ना। तो बच्चों जहां पे आपका मोलर वर्ड आ गया तो वहां पे आपका डिनोमिनेटर में कैपिटल M आ जाएगा। समझ सर बच्चे? यहाँ पे दो दिखा दिख रहा है, अच्छा ये दिख रहा है बच्चों, देखो इसको, देखो यहाँ से। डन सारे बच्चे, इसको अच्छे से देख लो बच्चे, सारे बच्चे प्रॉपरली। Yes, sir. Done, sir. तो बच्चों हाँ, अब बस दो, ये आपका मैंने एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे डिराइव कर दिया, देखो इसका एक क्वेश्चन। और बस दो एग्जाम में बच्चों है ना, सीपी और सीवी से एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेट से पूछेंगे। तो सीपी क्या बच्चों, कौन बोलेगा सीपी क्या बच्चों? बच्चों हमारा सीपी क्या होता है, कौन बोलेगा? एकदम से Yes, बोला। sir. सीवी क्या बच्चों, आप बोलोगे हीट कैपेसिटी हीट At कैपेसिटी है constant कांस्टेंट volume. वॉल्यूम। पक्का ही है सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। जो बच्चों यहाँ पे मैंने प्रॉपरली बोला, दो बोला गया सी क्या लिखा बच्चों, कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या बच्चों, ये आपका है हीट कैपेसिटी दैट इज सीवी, और कांस्टेंट प्रेशर में क्या बच्चों, ये आपका है सीपी। ये बच्चों यहाँ पे लिखा गया प्रॉपरली, तो सारे बच्चे इसको यस दे सर। प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं यहाँ इस वाले पार्ट में। Yes, sir. ओके, तो बच्चों ये तो हमने प्रॉपरली पढ़ाई कर लिया। तो क्या सब बच्चों ये पर आपको प्रॉपरली याद रहेगा सारे बच्चे, हाँ या ना? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, यस सर। यस बहुत सर। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या बच्चों आप बोलोगे दैट इज सीपी माइनस सीवी, क्या बच्चों ये आपका आर के R equal. अगर आपको बोला गया बच्चों, अगर ये तो क्या है भाई, आपका है फॉर 1 मोल, और आपको बोलेगा फॉर n नंबर मोल्स, तो क्या बोलोगे करो बच्चों, बोलोगे सीपी माइनस सीपी कितना है, ये आपको होगा एन आर के बराबर। ये क्या बच्चों, फॉर द एन N N number of moles. n नंबर ऑफ मोल्स के बाद, ये आपका n नंबर मोल्स से, मतलब कि कितना मोल्स यहाँ पे बोला जाएगा, तो ये आपका एनआर का यस फॉर्म आ गया। सर। तो देखो बच्चों एग्जाम में आपको ऐसे आपको रिएक्शन को प्रॉपरली पढ़ना पड़ेगा। डन सारे बच्चे? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे हम कैसे हम कहते हैं, देखो बच्चों सिंपल सी बात है, हम प्रैक्टिकली कैसे हम डेल्टा एच निकलते बच्चों, बाय द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलोरीमीटर। तो बच्चों यहां से पढ़ेंगे, तो बच्चों प्लीज पढ़िए जरा, बच्चों ये पढ़ो जरा, देखो यहां से पढ़ो, यहां से लेके यहां तक पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा? हाँ दिशांत पढ़ो बच्चा, दिशांत पढ़िए जरा। आज लगता है सुरेंद्र अपना सुंदर सुंदर चेहरा दिखा के रखेंगे, तो पर कुछ बोलेंगे नहीं, है ना? Delta H नहीं is नहीं, equal to Q. अब हाँ लेकिन अभी ऑफ मत करना, हाँ कैमरा ऑफ मत करना बस, अच्छा लगेगा पढ़े, पढ़ो पढ़ो बच्चा, पढ़ो दिशांत पढ़िए। Delta H is equal to QP at constant pressure, and therefore heat absorbed or involved. QP at constant pressure is also called the heat of reaction or enthalpy of reaction. Delta H in Okay. an exothermic. ओके, तो क्या बोला बच्चों, बच्चों क्या बोला गया, देखो बच्चों at constant pressure is called the heat of reaction or enthalpy of reaction। ये क्या बच्चों बोला गया, देखो यहाँ बोला गया है डेल्टा एच क्या बच्चों, क्या है देखो क्या लिखा गया, क्या है ये आपका है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या बच्चों ये आपका है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन है। ओके, हाँ अब पढ़े बच्चा, निशांत आगे पढ़े। In an exothermic reaction, heat is involved and system lost that heat to the surroundings. Therefore, QP will be negative
and delta RH will also be negative. Similarly, in an endothermic reaction, heat is absorbed, QP is positive, and delta RH will be positive. तो डेल्टा एच आर क्या है बच्चों? आप बोलोगे हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बोलो बच्चों? बोलोगे आप बोलोगे हीट ऑफ रिएक्शन और एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या बच्चों का? आप बोलोगे reaction. डेल्टा आर एच क्या बच्चों? क्या है? ये आपका हीट ऑफ रिएक्शन बोलो, या तो आप बोलो Enthalpy of एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो इतना बात समझ में आया बच्चों सबको? हाँ या ना सर बच्चे? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो बच्चों, अब बताओ इसका आंसर क्या आएगा? अब बच्चों बताओ क्या आंसर आएगा इसका? सुरेंद्र बताओ क्या आंसर आएगा? बच्चों बताओ। Sir, QP will be negative and delta RH will be negative. क्वेश्चन पढ़ो बच्चा। कौन क्वेश्चन पढ़ेगा? कशिश, कार्तिक, क्या लिखा है? आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ना? सिस्टम से जा रहा है बच्चों, जा रहा है, तो क्या बोल कैसा बचेगा? क्यूपी विल बी नेगेटिव, और क्या बचेगा बोलोगे? Delta RH will be negative. तो क्या बचेगा? दोनों क्या बचेगा? दोनों आपका नेगेटिव वैल्यू आएगा। डन? सबको समझ में आ रहा है बच्चों? आ रहा है ये पार्ट? कैसे सबको आया? आया ना Yes, सर बच्चे? sir. Yes, sir. सुरेंद्र, Yes, sir. जसप्रीत, दिशांत, आयुष, संध्या ठाकुर, कार्तिक, रेखा, आ रहा है अच्छे से बच्चों? देखो जो हम पढ़ रहे हैं उसी पार्ट से बच्चों एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। देखो अगेन बोलो बच्चों, बोलूंगा ये पार्ट बच्चों, ये आप पे काफी अहम पार्ट है, इसको बच्चों प्रॉपर्ली आप नोट डाउन कीजिए, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ओके, तो देखो बच्चों इसी पार्ट से बच्चों एक और क्वेश्चन है। देखो ये दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब होता क्या ना बच्चों, होता क्या बच्चों, होता क्या ना बच्चों, एग्जाम में क्या होता है, बच्चे ना इतना बड़ा रिएक्शन क्वेश्चन देख के डर जाते हैं। अरे यार इतना बड़ा क्वेश्चन है, कौन पढ़ेगा कौन इसको? लेकिन बच्चों क्वेश्चन इतना ज्यादा हार्ड नहीं है। अगर आप बच्चों क्वेश्चन को ध्यान समझोगे तो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये क्वेश्चन का बच्चों मैंने यहाँ पे आंसर तो लिख दिया है, ये पार्ट। क्या आपको क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चा ये क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो, ये क्वेश्चन बच्चा आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। क्या बोला बच्चा? बोला गया है कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन सीपी एंड सी फॉर द 10 मोल ऑफ आइडियल गैस। और फॉर्मूला क्या था बच्चों? सीपी माइनस सीवी क्या था बच्चों? एन R आर था। एन कितना बच्चों? 10. 10 moles. और आपकी आर की वैल्यू डालना है तो आपका आंसर आ जाएगा। Yes, sir. तो देखो ये क्या बच्चों का, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, है ना? और ये भी क्या बच्चों का, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। Yes, sir. अब देखो, अब बच्चों ध्यान से बच्चों क्या क्या बोला गया है। देखो बोला गया है 1 ग्राम ग्राफाइट, तो मास कितना है बच्चों दिया? बोलो मास कितना है बच्चों? 1 मास आपका दिया है 1 ग्राम। ओके थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया तो कोई बात नहीं। तो क्या बोला बच्चों? मास यहाँ पे 1 ग्राम आ गया है बच्चों। Yes, sir. बच्चों बोला क्या है? तो बच्चों बोला दो, क्या बोलो? देखो आपका प्रेशर 1 बार है, यह कोई क्वेश्चन है। टेम्परेचर क्या बच्चों? टेम्परेचर आपका पता है बच्चों दिया क्या है? 298 से क्या बच्चों हो रहा है? 299 हो रहा है, 99. तो बच्चे क्या हो रहा है? आपका 1 डिग्री से क्या हो रहा है? टेम्परेचर बढ़ रहा है, हाँ या ना? है ना? Yes. ओके अब क्या बोला बच्चों? बोला बच्चों इफ द हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोमीटर इज, तो क्या बोला बच्चों? हीट कैपेसिटी आपका बोला गया है, हीट कैपेसिटी बोला गया है, और बॉम्ब कैलोमीटर इज
20.7 किलो जूल पर बोल किलो जूल पर केल्विन, व्हाट इज द एंथैल्पी चेंज ऑफ द above रिएक्शन? बच्चों एंथैल्पी चेंज क्या होता है? क्या होता है बच्चों बताओ? अभी ने पढ़ा था एंथैल्पी चेंज क्या होता है बच्चों, क्या होता है? देखो ये फॉर्मूला लगेगा बच्चों, हाँ या ना? क्या बच्चों हमारे फॉर्मूला लगेगा कि नहीं Yes, sir. लगेगा? यस सर, है ना? Yes, sir. अब बच्चों अगर मैं क्यूपी क्यू निकाल तो क्या बच्चों का क्या बोलोगे? आप बोलोगे सी इंटू डेल्टा टी। सीवी क्या बच्चों आप बोलोगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कितना दिया था बच्चों? किलो जूल। टेम्परेचर क्या था बच्चों? क्या बोला था? आप बोलोगे 299 माइनस 298। हाँ है ना बच्चों? यस या नो? हाँ? Yes, sir. ओके। यस सर, Yes, sir. तो बच्चा आपको क्यू क्या मिला? क्यू आपको मिला -20.7 किलो जूल पर किलो जूल मिल गया आपका, क्यू क्यू मिल गया, है ना? अब Yes, sir. बच्चों अभी अभी बच्चों आपका क्या डेल्टा यू क्या बचोगा? डेल्टा यू क्या बचोगा, है ना? अब देखो अगर आपका हमने क्या दिया बच्चों, डेल्टा यू क्या होता बच्चों? होता है ये होता है क्यू क्यू वी के Plus बराबर, W. है ना? तो बच्चों यहाँ पे आपका सी बोला है, क्या बोलो? यहाँ पे आपका सी बोला गया है, तो बच्चों क्यू क्यू जो होगा आपका डेल्टा यू भी वही होगा बच्चों का, है ना? तो क्या बोलोगे? डेल्टा यू भी कितना आएगा? ये भी आएगा -20.7 किलो जूल पर केल्विन। हाँ या ना बच्चों? यस या नो? Yes. यस सर, सिंपल। ये आपका आंसर आ जाए बच्चों, आ जाएगा। अब देखो जो हमारे इक्वेशन था बच्चों, इक्वेशन में देखो बच्चों, देखो इक्वेशन में देखो, यहाँ पे देखो ग्राफाइट क्या होता है बच्चों? होता है सॉलिड, है ना? ऑक्सीजन क्या बच्चों Yes, होता है? sir. गैस। ये गैस है। तो बच्चों अगर आपको निकालना है डेल्टा एन जी, वो कैसा बच्चों का? आप बोलोगे एन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एन ऑफ रिएक्टेंट। तो बच्चों प्रोडक्ट में कितने मोल है बच्चों? 1 मोल है, तो 1 माइनस रिएक्टेंट में कितना मोल है बच्चों? आप बोलोगे 1 1, तो कितना है? आप बोलोगे 0 आ जाएगा। तो बच्चों डेल्टा एन जी कितना आ गया? ये आपका आ गया 0। 0 देखो क्या बच्चों यहाँ पे डेल्टा एन जी 0 है? Yes, sir. तो बस आपका आंसर आ गया। अभी आपको क्या निकाला बच्चों? निकालना आपको निकाला है कंबशन फॉर 1 मोल ऑफ ग्राफाइट, है ना? अब ग्राफाइट किससे बना है बच्चों? किससे बना हुआ है? आप बोलोगे कार्बन। तो यहाँ पे क्या बच्चों आ गया? क्या आ गया? आगे बच्चों यहाँ पे आ गया कार्बन का मॉलिक्यूलर मास, है ना? Yes, sir. कितना यस कितना सर, ग्राम कार्बन जल रहा है बच्चों? आप बोलोगे 1 ग्राम, तो यहाँ पे 1 ग्राम आ गया। दिख रहा है बच्चों? तो ऐसे बच्चों आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। Yes, sir. तो बच्चों Yes, sir. अगेन Yes, ये sir. आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा, सारे बच्चे इसको सॉल्व करेंगे, Yes, sir. ठीक है ना? अगेन बोलो बच्चों एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो प्लीज समझ के प्रैक्टिस करना। तो बच्चों अगर Yes, मैं sir. आपको अगर मैं आपको प्रॉपरली बताऊं, तो बच्चों आज हमने क्या पढ़ाई किया? आज हम बेसिकली आज हमने बेसिकली क्या पढ़ाई किया बच्चों? हमने सीपी और सीवी के बारे में पढ़ाई किया। सी क्या बच्चों? हीट कैपेसिटी। पी क्या बच्चों? एट कांस्टेंट Yes, प्रेशर। sir. सी क्या बच्चों? हीट कैपेसिटी। वी क्या बच्चों? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। Capacity. वॉल्यूम Volume. दूसरा क्वेश्चन क्या होता है बच्चों? बोलोगे आप ये बोलोगे डेल्टा एच क्या बच्चों का? वो होगा आपका क्यू पी के बराबर, और डेल्टा Yes, यू क्या sir. बच्चों का? ये होगा आपका क्यू वी के Q. बराबर। B. दैट इज हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड हीट एब्जॉर्ब कांस्टेंट प्रेशर। तो ये क्या बच्चों? ये आपका Yes, हीट sir. एब्जॉर्ब दूसरा पार्ट है क्या? अब दूसरा फॉर्म में क्या पढ़ा था बच्चों? पढ़ा था आप बोलोगे
डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, ये हमने पढ़ा है क्या? Yes, sir. डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ये पढ़ा है क्या? और हमने क्या पढ़ा बच्चों? Yes, sir. दैट इज सी पी माइनस सी वी क्या था बच्चों? ये आपका आर के बराबर होगा। और बच्चों हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा गामा, गामा क्या होता है बच्चों? होता है, ये होता है पॉइजन रेशियो, क्या होगा बच्चों का? CP upon सी CV. पी अपॉन सी वी। Yes, sir. तो बच्चों देखो, CV. तो बच्चों फॉर द मोनोएटॉमिक कितना होता बच्चों? होता है 1.66, डायटोमिक 1.4, आपका टाइटोमिक होता है 1.3। बच्चों इसको आपको ध्यान Yes, रखना, sir. ठीक है? Yes, sir. ओके, तो बच्चों कल आपका भाई दूज है, तो आप सभी को भाई दूज का बहुत शुभकामनाएं। और बच्चों कल आपका क्लास नहीं होगा, कल आपको छुट्टी होगा, ठीक है? Sir. कल आपका क्लास नहीं होगा, कल आपका हॉलिडे होगा। अगेन सारे बच्चे, जितने बच्चों मैंने आपको पढ़ाया बच्चों, वो आपको प्रॉपरली रिवाइज करके आना है सारे बच्चे, डन? और मैं आपको थर्सडे के दिन पूछूंगा पूरा पार्ट, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. अगेन बोलो बच्चों, आप प्लीज बार बार रिवीजन कीजिए, इंपॉर्टेंट है ये सब पार्ट, ठीक है ना? इससे इंपॉर्टेंट है। ओके, तो बच्चा हम यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ करते बच्चों। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय बच्चों, Bye, sir. Bye, sir. बाय।